हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और हम शुरू कर रहे हैं आज की अपनी द हिंदू वो कैप, और जिसमें हमारा पहला वर्ड है एसवेजेज। एसवेज का मतलब होता है रिलीव या फिर राहत देना। अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें तो वो है ईज या फिर एलिविएट, और एंटोनिम्स है एग्रावेट। रिपीट करते हैं वर्ड को। जो वर्ड है वो है एसवेज, जिसका मतलब होता है रिलीफ या फिर राहत देना। इसके सिनोनिम्स है ईज या फिर एलिविएट, और एंटोनिम्स है एग्रावेट। देखते हैं एग्जाम्पल को। द लेटर assuaged द fears ऑफ मोस्ट मेंबर्स। मतलब जो लेटर था उसने बहुत सारे मेंबर्स का जो डर था उससे राहत दिलाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है वेंजफुल या फिर प्रतिशोधी। हम इसके सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स है रिवेंजफुल या फिर एवेंजिंग, और एंटोनिम्स है फॉरगिविंग। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है विंडिक्टिव, जिसका मतलब है वेंजफुल या फिर प्रतिशोधी, और इसके सिनोनिम्स है रिवेंजफुल या फिर एवेंजिंग, और एंटोनिम्स है फॉरगिविंग। देखते हैं एग्जाम्पल को। द क्रिटिसिज्म वॉज बोथ विंडिक्टिव एंड पर्सनलाइज्ड। मतलब जो क्रिटिसिज्म था वो दोनों तरह का था, प्रतिशोधी भी था और पर्सनलाइज भी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और जो इसमें पहला वर्ड है हमारे पास वो है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है इंटिमिडेटिंग। इसका हिंदी मतलब है भयभीत करने वाला। अगर हम फॉर्मिडेबल के सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स है फॉरबिडिंग या फिर रीडाउटेबल, और एंटोनिम्स है कंफर्टिंग। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है फॉर्मिडेबल, जिसका मतलब होता है इंटिमिडेटिंग या फिर भयभीत करने वाला। सिनोनिम्स इसके हैं फॉरबिडिंग या फिर रीडाउटेबल, और एंटोनिम्स है कंफर्टिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। इन डिबेट ही वॉज अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। मतलब डिबेट के टाइम पे वो एक तरह का भयभीत होने वाला ओपोनेंट था, सॉरी भयभीत करने वाला। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है लैक लस्टर। लैक लस्टर। लैक लस्टर का मतलब होता है अनइंस्पायर्ड या फिर भाव शून्य। इसके सिनोनिम्स है अनइंस्पायरिंग या फिर अनइमेजिनेटिव, और एंटोनिम्स है इंस्पायर्ड। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है लैक लस्टर, जिसका मतलब है इन अनइंस्पायर्ड या फिर भाव शून्य। इसके सिनोनिम्स हैं अनइंस्पायरिंग या फिर अनइमेजिनेटिव, और एंटोनिम्स है इंस्पायर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। नो एक्सक्यूजेज वर मेड फॉर द टीम्स लैकलस्टर परफॉर्मेंस। मतलब टीम की जो एक भावशून्य परफॉर्मेंस थी उसके लिए किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं बनाया जा सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और इसमें जो हमारे पास वर्ड है वो है ब्लैटेंट। ब्लैटेंट का मतलब होता है फ्लैग्रेंट या फिर प्रबल। इसके सिनोनिम्स हैं ग्लेरिंग या फिर ऑब्वियस, और एंटोनिम्स हैं इनकॉन्स्पीशियस। रिपीट करते हैं। वर्ड जो है वो है ब्लैटेंट, जिसका मतलब है फ्लैग्रेंट या फिर प्रबल। सिनोनिम्स हैं ग्लेरिंग या फिर ऑब्वियस, और एंटोनिम्स हैं इनकॉन्स्पिक्यूअस। एग्जाम्पल को देखते हैं। द ब्लैटेंट डेफियंस वॉज सो स्वीटली अटर्ड ही डिडेंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। मतलब जो एक प्रबल डेफियंस था वो इतना स्वीटली उसने बात करी, इतनी स्वीटली उससे मतलब चीज़ें हुई, बातें हुई कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिस्पॉन्स करें। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है डिसमे। डिसमे का मतलब होता है अपॉल या फिर त्रस्त करना। इसके सिनोनिम्स हैं
हॉरिफाई या फिर शॉक। एक्चुअली मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ तो कभी कभी हिंदी से दिक्कत हो जाती है, मैं बस कॉपी पेस्ट करती हूँ। तो इसके एंटोनिम्स हैं एनकरेज। रिपीट करते हैं, आई एम सॉरी, रिपीट करते हैं। वर्ड है डिस्मे, जिसका मतलब है अपॉल या फिर त्रस्त करना, और इसके सिनोनिम्स हैं हॉरिफाई या फिर शॉक। एंटोनिम्स है एनकरेज। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आई वॉज डिसमेड बाय द यू टर्न इन पॉलिसी, मतलब मैं पॉलिसी के यू टर्न से बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाई थी, शॉक थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इसमें जो हमारा पहला वर्ड है वो है इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है परसुएड या फिर मनाना। इसके सिनोनिम्स हैं कन्विंस या फिर गेट, और एंटोनिम्स हैं डिसुएड। वर्ड जो हमारे पास वो है इंड्यूस, जिसका मतलब होता है परसुएड या फिर मनाना, और सिनोनिम्स हैं कन्विंस या फिर गेट, एंटोनिम्स है डिसुएड। एग्जाम्पल देखते हैं। द पिकेट्स इंड्यूस्ड मेनी वर्कर्स टू स्टे अवे। पिकेट्स का मतलब क्या होता है आप मुझे बताएंगे। मतलब जो पिकेट्स है उसने काफ़ी लोगों को इस बात से मना लिया कि वो काम से दूर रहें, सॉरी वर्कर्स को मना लिया कि वो दूर रहें। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट या फिर असहमति। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्प्यूट या फिर आर्ग्यूमेंट, और एंटोनिम्स हैं एग्रीमेंट। जो हमारे पास वर्ड है वो है डिसेंट, जिसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट या फिर असहमति। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्प्यूट या फिर आर्ग्यूमेंट, और एंटोनिम्स हैं एग्रीमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वॉज नो डिसेंडेंट फ्रॉम दिस व्यू, मतलब इस व्यू पे किसी भी तरह की असहमति नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और जो वर्ड है वो है वर्चुअस, इसका मतलब होता है राइटियस या फिर न्याय परायण। इसके सिनोनिम्स हैं गुड या फिर मॉरल, और एंटोनिम्स हैं बैड। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है वर्चुअस, जिसका मतलब है राइटियस या फिर न्याय परायण। इसके सिनोनिम्स हैं गुड या फिर मॉरल, और एंटोनिम्स हैं बैड। एग्जाम्पल देखते हैं। He considered himself very virtuous because he neither drank nor smoked, मतलब वो खुद को बहुत ही न्यायपरायण या फिर राइटियस या फिर गुड या फिर मॉरल समझता है, क्योंकि ना ही तो वो ड्रिंक करता है ना ही तो वो स्मोक करता है। आप सबको भी नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं लास्ट वर्ड की तरफ, जो कि है स्क्यूरी। स्क्यूरी का मतलब होता है रश या फिर हड़बड़ी, और इसके सिनोनिम्स हैं रेस या फिर डैश, एंटोनिम्स है स्ट्रॉल। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है स्क्यूरी, जिसका मतलब है रश या फिर हड़बड़ी। इसके सिनोनिम्स हैं रेस या फिर डैश, एंटोनिम्स है स्क्रॉल। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज इन सच अ स्क्यूरी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में था। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।